मैं आकाश यादव आप सभी को इंग्लिश की बेसिक कॉन्सेप्ट मॉडल यूज़ के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। आप देखिएगा यहाँ पे कैन कुड मैंने लिखा है। कैन कुड का अर्थ जो होता है सकना होता है। कैन कुड का अर्थ सकना होता है। इसका प्रयोग शक्ति सामर्थ्य व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आपके वाक्य में शक्ति सामर्थ्य का भाव प्रकट हो तो वहाँ पे कैन कुड का यूज़ करते हैं। लेकिन कैन कुड का यूज़ जो होता है वो अलग अलग आधार पे करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि कैन का प्रयोग हम शक्ति सामर्थ्य व्यक्त करने के लिए करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस पे करेंगे। जैसे सकता है, सकती है, सकते आ जाए तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे। और कुड का कहाँ यूज़ होता है कि जब वाक्य में सका, सकी, सकिया, सकता था, सकती, सके, सकते थे आ जाए तो वहाँ पे हम कुड का प्रयोग करेंगे। बट दोनों का जो सेंस अर्थ होता है वो सकना होता है और इसका जो प्रयोग होता है वो शक्ति सामर्थ्य व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो हम देखिए इस पे एग्जांपल हम किस प्रकार से बनाते हैं। हालांकि इसमें कैन में क्या होता है कि जो है कैन कुड में सहायक क्रिया क्या हो जाती है। बेसिकली इसमें दोनों सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट होगा, इसका रूल फर्स्ट तो देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इनकी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए कैन का जो अर्थ होता है वो लास्ट में जो सकता है, सकती है, सकते हैं आ जाए तो वहाँ पे कैन का यूज़ कर देंगे। लेकिन कुड का यूज़ कहाँ करेंगे? कुड का जैसे सका, सकी, सके या सकता था, सकती थी या सकते थे। ठीक, यहाँ आ जाए तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? कुड का। कैन कुड दोनों का अर्थ सकना होता है। इसका प्रयोग शक्ति सामर्थ्य व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कैन के वाक्य की जो क्रिया का अंत होता है उसमें सकता, सकती, सकते आ जाए तो हम पहचान लेंगे यहाँ पे कैन का यूज़ होगा। लेकिन जब सका, सकी, सके या सकता, सकती, सकते आ जाए तो यहाँ पे हम पहचानेंगे यहाँ पे कुड का यूज़ होगा। अब एग्जाम्पल में किस प्रकार से हम बनाते हैं थोड़ा उसको देखिएगा। सबसे पहले जो बनाने का जो स्ट्रक्चर है, सबसे सब्जेक्ट लिखना है, फिर कैन लगानी है। पहले कैन का देखते हैं किस प्रकार से बनता है। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग वर्ब लिखेंगे। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। फिर आप ऑब्जेक्ट लिखिएगा, फिर उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग कर देंगे। ठीक, एग्जाम्पल देखिएगा। मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। मैंने आपको अभी बताया यदि सकता हूँ, सकता है, सकती है, सकते हैं आ जाए और वाक्य में शक्ति सामर्थ्य व्यक्त किया जाए तो वहाँ पे कैन कुड का यूज करेंगे। मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ मतलब इसमें सामर्थ्यता व्यक्त की जा रही है तो यहाँ पे हम कैन कुड का यूज करेंगे। कौन पढ़ सकता है? मैं। सबसे पहले कौन है क्या से सब्जेक्ट निकालेंगे, फिर पीछे यहाँ पे सकता, सकती तो क्या लग जाएगा? कैन लग जाएगा। पढ़ना क्या होता है? रीड। क्या पढ़ता है? इंग्लिश। आई कैन रीड इंग्लिश। ठीक, दूसरा देखिएगा। राधा जा सकती है। कौन जा सकती है? राधा। तो राधा हो जाएगा। अब राधा अब यहाँ पे है हूँ तो मतलब सकता सकती है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? कैन। अब राधा कैन गो। ठीक, ये तो कैन का था। अब कुड का किस तरह से बनाते हैं? कुड में क्या होगा? आखिरी में सका, सकी, सके, सकता, सकती, सी, सकते से व्यक्त होगा। जैसे आप बाजार जा सकते थे। कौन बाजार जा सकता था? आप। यू अब सकता था, सकती थी, सकते थे आगे तो क्या लग जाएगा? कुड लग जाएगा। यू कुड गो टू मार्केट। वर्षा हो सकती थी। ठीक, अब इसमें देखिए आपको पता है कि दिन, तारीख, सप्ताह, महीना, जाड़ा, गर्मी, बरसात आए तो वहाँ पे हम इट का प्रयोग करते हैं और इट एक वचन होता है। लेकिन यहाँ पे सकता, सकती है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? कुड। वर्षा होना क्या होता है? रैन, तो रैन कर देंगे। ठीक,
इसमें नेगेटिव भी आप बना सकते हैं, जैसे देखिए संजय खाना खा सकता है। कौन खा सकता है? संजय। सब्जेक्ट निकल गया। अब यहाँ पे सकता सकती है तो क्या लग जाएगा? कैन ईट फूड। ठीक। अब आप देखिए, हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते। सकते थे। देखिए, नेगेटिव का कंसेप्ट क्या होता है कि जब हिंदी वाक्य के बीच में नई शब्द है तो सहायक क्रिया के बाद नाट लगाएंगे। तो यहाँ पे सहायक क्रिया जो हमारा क्या है? कैन कुड है। इस मॉडल यूज के बाद हम नाट लगाएंगे। इसमें क्या होगा कि जब हिंदी वाक्य के बीच में नई शब्द है तो कैन कुड के बाद नाट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव का जो फर्स्ट इसका मेथड होगा कि जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द है तो क्या शब्द के अंग्रेजी वाक्य कैन कुड को सबसे पहले लिखेंगे। ठीक। और यदि यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो उस प्रश्नवाचक शब्द की जो अंग्रेजी है वो सबसे पहले लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे कौन नहीं बोल सकते? हम। बी हो गया। ठीक। अब बोल सकते थे मतलब यहाँ पे कुड लगेगा। अब नई शब्द है तो मैंने बोला कि जब हिंदी वाक्य के बीच में से सहायक क्रिया के बाद नॉट लगे। अब बोलना क्या होता है? स्पीक इंग्लिश। ठीक। एक और देखिए, मैं मंदिर नहीं जा सकता था। सकता था। कौन नहीं जा सकता था? मैं। अब सकता सकती है तो क्या लग जाएगा? कुड नॉट। अब जाना क्या होता है? गो टू टेम्पल। थैंक यू। आई होप आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। यदि हमारा कॉन्सेप्ट समझ आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।